नमस्कार दोस्तों, डिफेंस न्यूज़ हिंदी में आपका स्वागत है। आज की सुर्खियां। अमेरिका भारत रणनीतिक संबंधों को मजबूत करेगी ये डील। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने 52.8 मिलियन डॉलर की अनुमानित लागत पर एंटी सबमरीन वॉरफेयर सोनोबॉय और संबंधित उपकरणों की भारत को संभावित विदेशी सैन्य बिक्री की मंजूरी दे दी है। रक्षा सुरक्षा सहयोग एजेंसी यानी DSCA ने वाशिंगटन में इसकी घोषणा की। शुक्रवार को संभावित बिक्री के बारे में कांग्रेस को सूचित करते हुए जरूरी सर्टिफिकेशन मुहैया कराया। अगला, अमेरिका ने भारत को एंटी सबमरीन वॉरफेयर सोनोबॉय बेचने का फैसला किया। पाकिस्तान और चीन सन। अब चीन और पाकिस्तान की कोई भी पनडुब्बी या जहाज समंदर में चुपके से नहीं आ पाएंगे। अमेरिका ने भारत को एंटी सबमरीन वॉरफेयर सोनोबॉय देने की डील की है। ये डील 52.8 मिलियन डॉलर्स यानी 442 करोड़ रुपए से ज्यादा की है। इन्हें MH-60R रोमियो हेलीकॉप्टर, MQ-9B सी गार्जियन ड्रोन या किसी भी विमान से पानी के अंदर ड्रॉप किया जा सकता है। ये पैराशूट के सहारे समुद्र में गिरता है, फिर पैराशूट अलग हो जाता है और सोनोबॉय का एक हिस्सा ऊपर आ जाता है, दूसरा पानी में चला जाता है। सोनोबॉय यंत्र का एक हिस्सा पानी के ऊपरी सतह पर तैरता और दूसरा हिस्सा तार से जुड़ा रहता है जो पानी के अंदर कुछ मीटर की गहराई में जाता है। कैसे काम करता है ये पानी के अंदर से आने वाली आवाज़ों को डिटेक्ट करता है, जैसे पनडुब्बी के प्रोपेलर की आवाज़ या पानी के अंदर किसी खास तरह के दबाव की आवाज़ हो, उसे ये रिसीव करता है। और एक बार अगर सिग्नल रिसीव हो जाता है तो या कोई और तरह की मूवमेंट हो तो ये बता देता है कि क्या मूवमेंट है और क्या लोकेशन है। और एक बार सिग्नल रिसीव हो गया तो नौसेना अपने रोमियो हेलीकॉप्टर या सी गार्जियन ड्रोन के जरिए मिसाइल या टॉर्पीडो अटैक करके दुश्मन सबमरीन को खत्म कर सकती है। अगला, धरती पर हैं एलियन, पेंटागन के पूर्व जासूस का दावा। अमेरिकी रक्षा विभाग पेंटागन के एक पूर्व जासूस ने अपने दावे से लोगों को चौंका दिया है। उन्होंने कहा कि पृथ्वी पर एलियंस आ चुके हैं और अमेरिकी सरकार को दशकों से उसके बारे में पता है। जासूस ने दावा किया कि पृथ्वी पर एलियन जीवन है। उनके अनुसार अमेरिकी सरकार इस रहस्य को छिपा रही है और उनके पास तो एलियन के वाहन यानी UFO भी हैं। उधर पेंटागन द्वारा जारी एक रिपोर्ट में एलियन और अनपेक्षित उड़न वस्तुओं को यानी UFO से संबंधित दावों का खंडन भी किया गया। रिपोर्ट में उल्लेख किया गया है कि 1950 और 1960 के दशक में इस तरह के दावे प्रायः अमेरिकी जासूसी विमानों और अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के व्यापक उपयोग के कारण होते थे और जिससे लोगों में भ्रम उत्पन्न होता था। अगला, यूक्रेन से लौटते वक्त 46 मिनट तक पाकिस्तान में रहा PM मोदी का विमान। इस्लामाबाद में मचा हड़कंप। पाकिस्तान की कुछ मीडिया रिपोर्टों ने नागरिक उड्डयन प्राधिकरण के सूत्रों के हवाले से कहा कि भारतीय विमान चित्राल से पाकिस्तान में दाखिल हुआ और अमृतसर में प्रवेश करने से पहले इस्लामाबाद और लाहौर के ऊपर से उड़ान भरी। विमानन क्षेत्र के सूत्र के अनुसार पाकिस्तानी हवाई क्षेत्र भारत के वाणिज्यिक हवाई यातायात के लिए खुला था। प्रधानमंत्री के विमान को किसी देश के ऊपर से उड़ान भरने के लिए विशेष सहमति की आवश्यकता नहीं होती और उसे पूरी अनुमति मिलती है। कुछ मामलों में PM के विमान को कॉल साइन आवंटित किया जाता है, उसी तरह जैसे पाकिस्तान से राष्ट्राध्यक्षों को ले जाने वाले विमानों को पाकिस्तान 1 जैसे कॉल साइन आवंटित किए जाते हैं। अगला, मोदी ने जेलेंस्की को दिया खास गिफ्ट। जाने क्या है भीष्म क्यूब। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 23 अगस्त को यूक्रेन की यात्रा के दौरान राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की से मुलाकात की और उन्हें 4 भीष्म क्यूब्स भेंट किए। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने क्यूब्स की मानवीय सहायता के लिए प्रधानमंत्री को धन्यवाद किया, जिससे घायलों के उपचार में तेजी आएगी और बहुमूल्य जीवन बचाने में मदद मिलेगी। अगला, इजराइल के ताबड़तोड़ हवाई हमलों से थर्राया लेबनान। हिजबुल्लाह के भी कई ठिकाने तबाह। इजरायली आर्मी ने लेबनान पर ताबड़तोड़ हवाई हमले किए हैं। इससे पूरे लेबनान में दहशत फैल गई है। इजरायली सेना ने हिजबुल्लाह के आतंकी संगठन को निशाना बनाकर यह हमला किया है। बताया जा रहा है कि शिया मिलिशिया
हिजबुल्लाह के ठिकानों को निशाना बनाकर रविवार तड़के लेबनान में इजराइल ने एक साथ कई हवाई हमले किए। इजरायली सेना ने यह जानकारी दी। इसमें हिजबुल्लाह के कई ठिकाने ध्वस्त हो गए हैं। अन्य नुकसान के बारे में अभी सटीक जानकारी सामने नहीं आई है। धन्यवाद।